ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। सब रूप सब सुख बने सुहागन। सब रूप सब सुख बने सुहागन, अति सुंदर विचक्षण तू। विचक्षण तू, ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 374 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिस शब्द का विचार कल हुआ है उस शब्द में भूलवश अंतिम दो पंक्तियां रह गई थीं और ये दो अंतिम पंक्तियां पढ़ी हैं। सब रूप सब सुख बने सुहागन। पिछले शब्द में ये था कि जीव स्त्री से कहा जा रहा था कि तेरी नीकी जात है, तेरी मनीय पात है, तेरा सुंदर थान है, तू सोहनी स्वरूप सुजान विचक्षण है, अत सूची तेरी पाकशाल है, कर स्नान पूजा तिलक लाल, और मुख गोहवे ज्ञान, कापर पहरे भोग भोग, कापर पहरे भोगे भोग, आचार करे शोभा में लोग। अच्छा आचरण करती है जीव स्त्री तो जगत में शोभा होती है। चोआ चंदन सुगंध विस्तार, और जीव स्त्री चाहे वो नर हो या महिला हो अपने शरीर पे इत्र लगाती है। जीव स्त्री चंदन का लेप करती है, सुगंधियों का विस्तार करती है। कापर पहरे भोगे भोग, आचार करे शोभा में लोग, चौवा चंदन सुगंध विस्तार। अवर जोन तेरी पनिहारी, भाई तेरे पास मनुष्य जोनी है, बाकी तो सब जोनियाँ तेरे आगे पानी भरती दिखाई देती हैं। इस धरती में तेरी सिकदारी, सोना रूपा तुझ पे दाम, तेरे पास सोना है, चांदी है, धन है तेरे पास। ये सारे सुख हैं, सारे रूप हैं जो गिनाए गए हैं। नीकी जात, मनीय पात, सुंदर थान, सूची पाकशाल। सब रूप सब सुख बने सुहागन। हे जीव स्त्री, अगर तू प्रभु पति की सुहागन बनती है, अगर तू प्रभु पति की सुहागन बनती है, तब ही तेरे ये सब रूप और ये तेरे सब सुख फबते हैं तुझ पे। तभी इन सब रूपों और सब सुखों का कुछ अर्थ है। अगर तू प्रभु पति की सुहागन बनती है, सब रूप सब सुख बने सुहागन, अति सुंदर विचक्षण तू। और तब ही तू अति सुंदर कहलाएगी और विचक्षण विलक्षण कहलाएगी, अलौकिक कहलाएगी, अद्वितीय कहलाएगी। सब रूप सब सुख बने सुहागन, ये तभी फबते हैं, ये सारे रूप और सारे सुख, अगर तू प्रभुपति की सुहागन बनती है, और तभी तू अति सुंदर और विलक्षण है। अति सुंदर विचक्षण तू। रहाओ दूजा, ये उस शब्द में दूसरा रहाव था, रहाव दूजा। अब हम दूसरे शब्द का प्रारंभ करते हैं। सब रूप सब सुख बने सुहागन, अति सुंदर विचक्षण तू, रहाव दूजा। आसा महला पंजवा। जीवत दिसै तिस सर पर मरना। जीवत दिसै, जो प्राणी
माया के सुखों के अहंकार के साथ जीवन जीता दिखाई दे रहा है। जीवत दिसे माया के सुखों के अहंकार के साथ जीवन जीता दिखाई दे रहा है। तिस सर पर मरना उसकी आत्मिक मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वो अहंकार के साथ जी रहा है। हमारे पास तो सबसे बड़ा उदाहरण रावण का है कि भगवान शिव के उपासक थे, जाने कैसे कैसे गुण थे, कैसी कैसी शक्तियाँ प्राप्त करी थी उनसे तपस्या करके। बस अहंकार आने के बस वो सारे ही गुण खो दिए। आत्मिक जीवन की मृत्यु हुई, जीवन में केवल मंद कर्माते चले गए और वो सारे गुण, सारी खूबियाँ समाप्त हो गईं। आत्मिक मृत्यु हो जाना ही सबसे बड़ा नुकसान है परमात्मा की राह में। और जो माया के सुखों के साथ जी रहा है उसकी तो आत्मिक मृत्यु सर पर है, निश्चित ही है। उसका मरना से अर्थात आत्मिक मृत्यु निश्चित है। जीवत दिसै तिस सर पर मरना और मुआ होवे तिस नेचल रहना। पर जो प्राणी माया के अहंकार की तरफ से मरा हुआ है, मुआ होवे, मुआ मरा हुआ, जो प्राणी माया के अहंकार की तरफ से मरा हुआ है तिस नेचल रहना। सब सांसारिक सुखों को परमात्मा की देन मानता है, क्योंकि वो माया के अहंकार की तरफ से मरा हुआ है। वो जो उसके पास जो सांसारिक सुख हैं वो ये मानता है कि मेरी सियानत से नहीं है, ये परमात्मा की कृपा और दया से हैं। तिस निश्चल रहना, उसका आत्मिक जीवन निश्चल रहता है, निश्चल रहता है, अटल रहता है। उसकी कभी आत्मिक मृत्यु नहीं होती। उसके जीवन से आत्मिक मृत्यु होने के कारण विवेक बुद्धि जाती नहीं है, विवेक बुद्धि बनी रहती है, जीवन में शुभ कर्म बने रहते हैं और परमात्मा का नाम मन में टिका रहता है। जीवत दिसै तिस सर पर मरना, जो माया के सुखों के अहंकार के साथ जीता हुआ दिखाई दे रहा है, तिस सर पर अवश्य ही उसकी आत्मिक मृत्यु होनी ही है। और मुआ होवे, और जो जिसका मन माया के अहंकार की तरफ से मरा हुआ है, मुआ होवे तिस नेचल रहना, उसका आत्मिक जीवन अटल रहता है। जीवत मुवे, मुवे से जीवे। जीवत मुवे, मुवे से जीवे। जो प्राणी माया का अहंकार मन में बसाए हुए जीते हैं, जैसे पहली पंक्ति है, जीवत दिसै तिस सर पर मरना। जीवत मुवे, जो प्राणी माया के अहंकार को मन में बसाए हुए जीते हैं, मुवे, वो आत्मिक मृत्यु मरे हुए हैं। जीवत मुवे, अहंकार के साथ जी रहे हैं तो आत्मिक मृत्यु मरे हुए हैं, मुवे हैं वो। जीवत मुवे, मुवे से जिए। पर जिन प्राणियों को माया के सुखों की प्राप्ति का अहंकार नहीं है, जो इस अहंकार की तरफ से जिनका मन मरा हुआ है, से जीवे, वो आत्मिक रूप से जी रहे हैं। जीवत मुवे, जो अहंकार मन में बसाए हुए जी रहे हैं, वो आत्मिक मृत्यु मरे हुए हैं। जीवत मुवे, और मुवे से जिए। और जिनका मन अहंकार की तरफ से मरा हुआ है, वो आत्मिक रूप से जी रहे हैं। जीवत मुवे, मुवे से जीवे। हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शबदी रस अमृत पीवे। मुवे से जीवे,
जो अहंकार की तरफ से जिनका मन मरा हुआ है वो आत्मिक रूप से जी रहे हैं। हर हर नाम अवकद मुख पाया। और वो जो आत्मिक रूप से जी रहे हैं वो प्राणी परमात्मा का नाम रूपी औषधि अपने मुख में रखते हैं। हर हर नाम अवखद, अवखद औषध, औषधि मुख पाया। जो प्राणी मुवे से जिए, जीवे वाली अवस्था में है, हर हर नाम अवखद मुख पाया, वो प्राणी परमात्मा का नाम रूपी औषध अपने मुख में रखते हैं, नाम रूपी दवाई अपने मुख में रखते हैं। हर हर नाम औषध मुख पाया। परमात्मा का नाम जपना अर्थात वो औषधि पीना है जिस औषधि से सारे आत्मिक रोग मर जाते हैं। हर हर नाम औषध मुख पाया। गुरु शब्दी रस अमृत पीवे। गुरु शब्दी रस अमृत पीवे। गुरु शब्दी गुरु उपदेश की प्राप्ति के फलस्वरूप, गुरु शब्दी गुरु उपदेश की प्राप्ति के फलस्वरूप अमृत पीवे, वो अमृत रस पीते हैं। अमृत अमर करने वाला, अमृत आत्मिक जीवन देने वाला नाम रस पीते हैं। गुरु शब्दी रस अमृत पीवे, वो आत्मिक जीवन देने वाला नाम रस पीते रहते हैं। जिन्होंने जो मुवे से जिए, जो माया के सुखों की प्राप्ति के कारण जो अहंकार होता है, उस अहंकार की तरफ से जिनका मन मरा हुआ है, वो सही मायने में आत्मिक जीवन जी रहे हैं। और वो लोग हर हर नाम अवखद मुख पाया, हरि नाम रूपी औषधि अपने मुख में डालते हैं, जो औषधि आत्मिक रोगों को मार देती है। गुरु शब्दी रस अमृत पीवे, और गुरु उपदेश को प्राप्त करते हैं, गुरु उपदेश को अपने जीवन में बरतते हैं और रस अमृत पीवे, नाम अमृत रस पीते हैं। नाम वो अमृत है जो आत्मिक जीवन देता है और जिसके कारण नाम जपने में लगे ही रहते हैं आत्मिक जीवन होने के कारण। हर हर नाम अवखद मुख पाया। गुरु शब्दी रस अमृत पीवे, जीवत मुए, मुए से जीवे। हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुरु शब्दी रस अमृत पीवे। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। काची मटकी बिनस बिनासा। काची मटकी बिनस बिनासा। कच्चा घड़ा बिनस बिनासा, अवश्य ही नष्ट होना है। काची मटकी, कच्चा घड़ा, बिनस बिनासा। काची मटकी अर्थात मनुष्य देह ने अवश्य ही नष्ट हो जाना है। काची मटकी बिनस बिनासा, जो मनुष्य देह रूपी जो कच्चा घड़ा है, इसने अवश्य ही बिनस जाना है, नष्ट हो जाना है। जैसे शरीर ने नाश होना है, जैसे शरीर का नाश होना निश्चित है, ऐसे ही माया का साथ छूटना भी निश्चित है। जैसे शरीर का नाश होना भी निश्चित है, माया का साथ छूटना भी निश्चित है। इस जीवन में जीते हुए माया का साथ नहीं छूटा तो मृत्यु उपरांत छूट जाएगा, छूटना तो है ही। काची मटकी बिनस बिनासा, और जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर बासा। जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर वासा। जो ये जान जाता है कि माया का साथ छूटना निश्चित है, जो ये जान जाता है कि माया का साथ छूटना निश्चित है, जिस छूटे त्रिकुटी,
उसकी माया की ममता मैं मेरी समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिसने ये जान लिया कि माया हमेशा साथ नहीं रहनी। मैं माया का अहंकार अगर करता हूँ तो जो साथ रहना है परमात्मा का नाम, वो मैं उसे गंवा दूंगा। तो जिसने ये जान लिया कि माया का साथ छूट ही जाना है, तो उसकी माया की ममता मैं मेरी समाप्त हो जाती है। मैं मेरी के कारण ही क्रोध है, और जब क्रोध है तभी तो माथे पे त्योड़ी पड़ती है, मच्छर पड़ते हैं, माथे पे क्रोधवश त्रिकुटी बनती है। जिस छूटे त्रिकुटी, और उसी की त्रिकुटी छूटती है जिसने काची मटकी बिनस बिनासा। जैसे शरीर ने विनाशना है, उसने जिसने ये भी मान लिया कि जैसे शरीर ने विनाशना है, ऐसे माया ने भी साथ छोड़ना है, उसकी ही त्रिकुटी छूटती है। जब उसे पता है कि माया ने साथ छोड़ना है, तो फिर ये मेरा है, मैं उसे नहीं दूंगा, उसने मेरा धन कुछ अपने उपयोग में मुझसे मांगा, ले लिया, नहीं दे पाया, मैं जीवन भर के लिए उसे अपना शत्रु मान बैठा। उसे देखते ही मेरे माथे पे त्रिकुटी आती है। तो त्रिकुटी तो उसी की छूटती है जो ये सत्य मान जाता है कि माया ने तो साथ छोड़ देना है। जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर वासा। मैं मेरी नहीं है। क्रोध क्यों नहीं है मैं मेरी? इसलिए नहीं है कि माया ने साथ छोड़ देना। मैं मेरी नहीं है, क्रोध नहीं है। तो जिसके जीवन में क्रोध नहीं है, उसका निवास अपने निज घर में होता है। तिस निज घर वासा। उसका वास अपने निज घर में होता है। उसका मन हृदय में वहाँ बसता है जहाँ परमात्मा का निवास है, और प्राणी परमात्मा का अंश है। इसलिए उसका निज घर वही है जो परमात्मा का घर है, क्योंकि परमात्मा का प्राणी का मूल परमात्मा है। इसलिए प्राणी का जो अपना घर है वो वही घर है जो परमात्मा का घर है, और परमात्मा हर प्राणी के हृदय को अपना घर बनाते हैं। जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर वासा। काची मटकी बिनस बिनासा। जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवै प्याला। ऊंचा चढ़े सो पवै प्याला। प्याला पाताल में, रसातल में। प्याला पाताल में, रसातल में। ऊंचा चढ़े, जो ऊंचा चढ़ता है, अभिमानवश अपने आप को सबसे बड़ा प्रभावशाली समझता है और सभी को अपने समक्ष तुच्छ मानता है। ऊंचा चढ़ता है जो अपने आप को प्रभावशाली मानता है, सबसे बड़ा मानता है, और अपने सामने सबको तुच्छ मानता है। अभिमान है, अहंकार है, तो आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु है तो विवेक बुद्धि खत्म है, अच्छे बुरे की समझ खत्म है। तो उसका रिजल्ट होता है कि सत्कर्मों का स्थान मंद कर्म ले लेते हैं, और मंद कर्मों के कारण नरक रूपी पाताल में जीते जी और मृत्यु उपरांत वो पड़ा ही रहता है। पवै प्याला। नरक रूपी पाताल में पवै पड़ा ही रहता है। ऊंचा चढ़े सो पवै प्याला। जो अहंकार के कारण अपने आप को सबसे ऊंचा मानने लगता है, तो उसने तो नरक रूपी पाताल में पड़ना ही है। ऊंचा चढ़े सो पवै प्याला, और धरन पड़े तिस लगे न काला। धरन पड़े, एक तो ऊंचा चढ़ता है अभिमानवश, एक धरन पड़े, वो धरती पे पड़ता है।
अर्थात अपने आप को दूसरों के चरणों की धूल मानता है, धरण पर है। गुरु नानक देव जी का कथन है कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हम तो अच्छे नहीं हैं, चंगे नहीं हैं, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, और हमारे जितना कोई बुरा है ही नहीं, हम सबसे बुरे हैं। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणमत नानक तारे सोए। नानक प्रणाम करते हुए परमात्मा के समक्ष विनती कर रहे हैं कि जिसके अंदर परमात्मा ये धारणा बसा देते हैं कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, उन्हीं को परमात्मा इस भव सागर से तार देते हैं। कबीर हम सबसे बुरे, हम तज भलो सब कोय। जिन ऐसा कर बूझे अमीत हमारा सोए। धरन पड़े जो अपने आप को दूसरों के चरणों की धूल समझता है, तिस लगे ना काला। धरन पड़े जो इस सिद्धांत का धारणी है कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, जिसने ये सिद्धांत अपना लिया है, काला काल आत्मिक मृत्यु तिस लगे ना काला। जो जीवन में नम्रता धारण करता है उसकी आत्मिक मृत्यु होती नहीं है। तिस लगे ना काला, धर्म पड़े जिसके जीवन में नम्रता है, जो अपने आप को दूसरों के चरणों की धूल समझता है। अत की नम्रता है जिसके जीवन में, और जिसके जीवन में अत का अहंकार है, वो पवै प्याला, वो नरक रूपी पाताल में पड़ता है। उसकी आत्मिक मृत्यु होती है जिसके कारण वो नरक रूपी पाताल में पड़ता है। और धर्म पड़े जिसमें अत की नम्रता होती है, तिस लगे न काला, उसे आत्मिक मृत्यु लग नहीं पाती। आत्मिक मृत्यु उसके आत्मिक जीवन को छू नहीं पाती। काला काल आत्मिक मृत्यु। ऊंचा चढ़े सो पवै प्याला, धरन पड़े तिस लगे न काला। भ्रमत फिरे तिन किछु न पाया। भ्रमत फिरे तिन किछु न पाया। जो कभी कहीं भटकते फिरते हैं, भ्रमत फिरे, जो कभी कहीं भटकते फिरते हैं, तिन किछु ना पाया, उन्हें कुछ भी परमात्मीय गुण मिल नहीं पाते। तिन किछु ना पाया, कुछ भी परमात्मीय गुण मिल नहीं पाते, अर्थात उनके पास आत्मिक जीवन नहीं होता। आत्मिक जीवन हो तो कदम परमात्मा की राह पे चलें। भ्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, आत्मिक जीवन की तरफ से उन्हें कुछ नहीं मिलता। आत्मिक जीवन हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार हैं, पीछा छोड़ें। आत्मिक जीवन हो तो शॉर्ट टर्म गेन्स को छोड़कर परमानेंट गेन्स की तरफ आदमी बढ़े। उनके जीवन में कोई भी सात्विक गुण नहीं आता। जो भ्रमत फिरे, जो माया के पीछे भटकते ही रहते हैं, भ्रमत फिरे जो माया के पीछे भटकते ही रहते हैं, तिन किछु ना पाया, उन्हें क्षणिक सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे सुख की प्राप्ति की तरफ उनका एक कदम भी बढ़ नहीं पाता। कुछ पाया तो तभी ही है जब सच्चा सुख पा लिया, ऐसा सुख पा लिया जो इस लोक में भी साथ है, परलोक में भी साथ है। और जो माया के पीछे भटक ही रहे हैं, उनका तो एक भी कदम उस तरफ बढ़ा ही नहीं कि वो सच्चा सुख प्राप्त कर सकें। तिन किछु ना पाया, भ्रमत फिरे तिन किछु ना पाया। और से अस्थिर जिन गुरु शब्द कमाया। पर जिन्होंने गुरु के शब्द को अपने जीवन में बरता है, जिन गुरु शब्द कमाया, जिन्होंने गुरु के शब्द को अपने जीवन में बरता है, से अस्थिर, वो माया के मोह की तरफ से स्थिर रहते हैं। से अस्थिर जिन गुरु शब्द कमाया,
जो गुरु के शब्द को अपने जीवन में बरतते हैं, गुरु के शब्द उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, उनका मन टिक जाता है, वो माया के मोह की तरफ से स्थिर रहते हैं। ये वाली जो अवस्था है कि भ्रमत फिरे तिन कछु ना पाया, ये अवस्था उनके जीवन से बहुत पीछे छूट जाती है। भ्रमत फिरे तिन किछु ना पाया और से अस्थिर जिन गुरु शब्द कमाया। जो गुरु उपदेश अनुसारी हुए वो माया के मोह के कारण भटकते नहीं हैं, वो तो स्थिर रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि सच्चा सुख परमात्मा के चरणों में है। और जो परमात्मा के चरणों में गुरु कृपा से गुरु शब्द की कमाई करने से एक बार टिक जाता है, उसे तो समझ आ जाती है कि यहाँ ही आत्मिक जीवन है, यहाँ ही आत्मिक आनंद है, ये ही सच्चा सुख है। तो वो माया के सुखों के पीछे भागता नहीं है। वो क्यों भागेगा? भ्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्थिर जिन गुरु शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर का माल, हर का माल, जियो पिंड। जिन प्राणियों ने ये आत्मा और शरीर, जियो आत्मा, पिंड शरीर, जिन प्राणियों ने ये आत्मा और शरीर सब हर का माल, सब कुछ परमात्मा की संपत्ति माना, हर का माल परमात्मा की संपत्ति माना, जिन्होंने ना ये आत्मा मेरी है ना ये शरीर मेरा है। जब ये बात ही समाप्त हो गई कि ना आत्मा मेरी है ना शरीर मेरा है, तो मैं मेरी तो स्वतः ही मिट गई। और जिस मैं मेरी के कारण त्रिकुटी बनती है, वो त्रिकुटी समाप्त हुई। माथा हमेशा एक खुला हुआ माथा रहता है, खिला हुआ माथा रहता है, उस पे से त्रिकुटी समाप्त हो गई। जियो पिंड सब हर का माल, जिन प्राणियों ने इस आत्मा और शरीर को परमात्मा की संपत्ति माना है। नानक गुरमिल भय निहाल, नानक गुरमिल भय निहाल। गुरु अर्जन देव जी नानक नाम की मोहर छाप लगा रहे हैं और कह रहे हैं गुरमिल भय निहाल। जिन्होंने अपने आत्मा और शरीर को परमात्मा की संपत्ति माना है, गुरमिल भय निहाल, वो गुरु को मिल के सदा निहाल रहते हैं। भय निहाल, निहाल रहते हैं। उनका माथा हमेशा खिला हुआ रहता है, उस पे कभी त्रिकुटी नहीं आती। त्रिकुटी का स्थान परमात्मा ले लेते हैं। जो गुरु को मिलते हैं, गुरु के उपदेश की कमाई करते हैं, उनके हृदय में परमात्मा बसते हैं। और परमात्मा का नाम हृदय में बसने से प्राणी निहाल हो जाता है। भय निहाल, निहाल, निहाल से अर्थ है कि जो प्राणी ये मानता है कि मुझे आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसके पास परमात्मा का नाम निधान है। नाम निधान से अर्थ है, नाम है परमात्मा का तो ये मानता है कि मैं तो 9 निधियों का मालिक हूँ। उसके पास परमात्मा का नाम निधान है, वो निहाल हो जाते हैं। जियो पिंड सब हर का माल, जिन्होंने सब कुछ परमात्मा का ही माना है, अपनी आत्मा और शरीर को। नानक गुरमिल भय निहाल, उन्हें ही परमात्मा से मिलवाते हैं, परमात्मा सतगुरु से मिलवाते हैं और सतगुरु के उपदेश की कमाई करके उनका जीवन निहाल हो जाता है। जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भय निहाल। जीवत दिसै तिस सर पर मरना, जो अहंकार को साथ लिए हुए जी रहा है, उसका आत्मिक मृत्यु निश्चित है। जीवत दिसै तिस सर पर मरना, और मुआ होवे तिस निश्चल रहना। और जो अहंकार की तरफ से मरा हुआ है, तिस निश्चल रहना, उसके आत्मिक जीवन ने तो अटल रहना है, निश्चल रहना है। जीवत मुवे, मुवे से जीवे। जो अहंकार में जी रहे हैं वो तो आत्मिक मृत्यु मरे हुए हैं। जीवत मुवे,
मुवे से जिए। जो अहंकार की तरफ से जिनका मन मरा हुआ है उनका आत्मिक जीवन है, उनके पास आत्मिक जीवन जी रहे हैं। और जो आत्मिक जीवन जी रहे हैं, हर हर नाम औखद मुख पाया। वो तो नाम रूपी दवाई अपने मुख में डाले ही रहते हैं। और गुरु शब्दी रस अमृत पीवे, वो तो गुरु की शब्द की कमाई करते हैं। और नाम जो अमृत है, आत्मिक जीवन देने वाला नाम है, उस नाम का रस पीते ही रहते हैं, वो नाम जपते ही रहते हैं। उन्हें सहज की प्राप्ति होती है। जो गुरु के शब्द की कमाई करते हैं उन्हें सहज की प्राप्ति होती है, और वो साथ साथ सिमरो गोविंद वाली अवस्था उनकी बनती है। वो नाम रस पीते ही रहते हैं। नाम रस जो कि अमृत है, आत्मिक जीवन देने वाला है, वो उसे पीते ही रहते हैं। जीवत मुवे, मुवे से जीवे, हर हर नाम औखद मुख पाया। गुरु शब्दी रस अमृत पीवे, काची मटकी बिनस बिनासा। जिस छूटे त्रिकुटी निज घर वासा। जिन्होंने ये मान लिया कि जैसे शरीर ने बिनस बिनासा है, निश्चित ही समाप्त होना है, और इसी प्रकार माया ने भी साथ छोड़ना ही है, जिन्होंने ये मान लिया तो उनकी त्रिकुटी छूट जाती है। जिन्होंने ये मान लिया कि माया ने इसी प्रकार साथ छोड़ना है जैसे शरीर ने निश्चित छोड़ना है, तो वो फिर मैं मेरी क्यों करेंगे। मैं मेरी के कारण ही तो माथे पे त्रिकुटी आती है, क्रोध आता है। और जिस छूटे त्रिकुटी, और जिसकी त्रिकुटी छूट गई, जिसका क्रोध छूट गया, तित निज घर वासा। भाई जहाँ अहंकार है वहाँ तो परमात्मा आके बसते नहीं हैं, और जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है वहाँ परमात्मा बसते हैं। उनका अपने हृदय में परमात्मा से मिलन होता है। जो परमात्मा जिस हृदय से क्रोध मिट गया है, उस हृदय में परमात्मा आके टिके हुए हैं, और उस प्राणी का मन वहीं अपने निज घर में जा बसता है, जो परमात्मा का निवास है, जो उसका हृदय परमात्मा का निवास है, वहीं पे उस प्राणी का मन भी जा बसता है। किसका? जिस छूटे त्रिकुटी। क्योंकि उसने माना है कि काची मटकी बिनस बिनासा। जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला। अभिमानवश जो अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है, उसे तो नरक रूपी पाताल में पड़ना ही है। ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, और धर्म पड़े तिस लगे ना काला। और जो अपने आप को सबके चरणों की धूल समझता है, धर्म मिट्टी समझता है, तिस लगे ना काला, उसे आत्मिक मृत्यु उसके लावे लग नहीं पाती। काला आत्मिक मृत्यु। धर्म पड़े तिस लगे ना काला, और भ्रमत फिरे तिन किछु न पाया। जो माया के पीछे ही भटक रहा है, उसे सच्चे सुख की तरफ, सच्चे सुख में से एक अंश भी कभी प्राप्त नहीं हुआ। सच्चा सुख अगर बेअंत अंशों का बना हुआ है, तो उस बेअंत अंशों में से उसे एक भी अंश प्राप्त नहीं हुआ। भ्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिनको शब्द कमाया। और माया के मोह की तरफ, माया के पीछे भटकने की तरफ से तो उन्हीं का मन रुकता है, टिकता है, से अस्थिर, उन्हीं का मन स्थिर होता है जिन गुरु शब्द कमाया। जो गुरु के शब्द की अपने जीवन में कमाई करते हैं, अपने जीवन में जो गुरु के शब्द को, उपदेश को बरतते हैं। जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुर मिल भय निहाल। जिन्होंने ये मान लिया कि मेरी आत्मा, मेरा शरीर, सब कुछ परमात्मा का ही है, उन्हीं को परमात्मा गुरु से मिलवाते हैं, और गुरु से मिलके वो निहाल हो जाते हैं। उनके जीवन में कभी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरे जीवन में कोई आध्यात्मिक कमी है या कोई सांसारिक कमी है। वो तो निहाल रहते हैं, जैसे सब कुछ मेरे पास है, तो मैं कितना सुप्रसन्न हूँ, कितना सेटिस्फाइड हूँ, कितना संतुष्ट हूँ, मैं निहाल हूँ। जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुर मिल भय निहाल। जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुर मिल भय निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।